एक नया सवेरा। आज दफ्तर में काम बहुत था। रेवा जल्द से जल्द काम निपटा रही थी क्योंकि उसे बंटी को लेकर दशहरे का मेला दिखाने भी जाना था। तभी चपरासी ने आकर कहा, मैडम, बहुत देर से एक साहब आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अंदर भेज दूं? भेज दो कहकर रेवा फिर से फाइल में व्यस्त हो गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आवाज़ सुनकर रेवा चौंक पड़ी। वह सोचने लगी, ओह, यह तो निखिल की आवाज़ लगती है। इतने सालों बाद यहाँ क्यों और कैसे आया है? हाँ, आइए। अपने दिल की तेज धड़कनों को काबू करते हुए रेवा ने कहा। पर्दा खुला और आशा के अनुरूप निखिल दरवाजे से भीतर आया। जैसे ही उसकी नज़र रेवा पर पड़ी, वह चौंक पड़ा और हकलाते हुए बोला, रेवा, तुम? मेरा मतलब है मैडम रेवा चौधरी, नगर आयुक्त। हाँ, मैं ही हूँ। कहिए, किस काम से आना हुआ? रेवा ने अपने भीतर उमड़ रहे तूफान को संयत शांत स्वर में पूछा। मैं अपनी ज़मीन पर एक अस्पताल बनवाना चाहता हूँ। उसकी फाइल आपके यहाँ जमा है। यदि अनुमति मिल जाती तो आपकी बड़ी कृपया होती मैडम। निखिल ने मैडम शब्द पर खास जोर दिया। तभी मैं जल्दी से पहले सारे कागज देख लूँ, जैसा होगा आपको मेरा स्टाफ सूचित करेगा, कहकर रेवा अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हुई। निखिल उठकर बाहर चला गया। रेवा ड्राइवर को घर चलने को कह गाड़ी में बैठ गई। बैठते ही स्मृतियों ने उसे आ घेरा और वह यादों की गलियों में भटकने लगी। कॉलेज में कदम रखते ही उसका सामना निखिल से हुआ था। सुंदर सजीला निखिल शहर के एक नामी वकील का बेटा था। कॉलेज की हर लड़की निखिल की दीवानी थी और कक्षा में लड़कियों की बातचीत का टॉपिक भी निखिल ही हुआ करता था। रेवा मध्यम वर्गीय परिवार से थी। गोरा रंग, लंबे बाल और तीखे नए नक्श रेवा को खूबसूरत बनाते थे। वह पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए लड़कियों के बीच निखिल की पति दीवानगी देखकर वह हंसकर रह जाया करती थी। उसे निखिल जैसे लफंगे लड़के बिल्कुल भी पसंद न थे। कॉलेज के आरंभ हुए लगभग 5 महीने बीते को थे कि एक दिन कॉलेज के सभी विद्यार्थियों शहर से थोड़ी दूर स्थित जलप्रपात पर पिकनिक के लिए गए। वहाँ दोस्तों की फरमाइश पर निखिल ने कई गीत सुनाए। रेवा ने महसूस किया कि निखिल गीत गाते समय बार बार उसी की ओर देख रहा। ना जाने क्यों रेवा को भी निखिल का उसे देखना अच्छा लगा। धीरे धीरे रेवा निखिल की ओर खिंचने चली गई। शायद उसे इस बात का गर्व होने लगा कि जिस निखिल का पूरा कॉलेज दीवाना है, वही निखिल उसे चाहने लगा है। अब निखिल और रेवा के प्रेम के बारे में सभी को पता था और कॉलेज की लड़कियां रेवा की किस्मत से ईर्ष्या करने लगी थी। फाइनल ईयर खत्म होने को था। एक दिन निखिल रेवा को जिद करके अपने घर ले गया। उस समय निखिल के घरवाले किसी विवाह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। निखिल ने मौके का फ़ायदा उठाना चाहा था, परंतु रेवा किसी तरह वहां से बचकर आ पाई थी। उसी वापस घर पहुंचकर निखिल से और स्वयं से अपने आप से नफरत होने लगी। रेवा सोचने लगी, आज तो अनर्थ ही हो जाता। गलती मेरी ही है। मैं ही निखिल की बातों और प्यार के झूठे खेल में आ गई। मैंने क्या सोचा था और वह कैसा निकला। फाइनल की परीक्षा देकर रेवा दूसरे शहर चली गई और सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुट गई। अथक परीक्षा और प्रबल इच्छा शक्ति से रेवा ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ली। उस दिन के बाद रेवा ने निखिल से अपने सारे संबंध तोड़ लिए। हालांकि निखिल ने रेवा की सहेलियों के माध्यम से 1-2 बार संपर्क करने का प्रयास भी किया, परंतु रेवा को कोई जैसे प्यार से विश्वास ही उठ गया था। आज इतने सालों के बाद भी रेवा ने विवाह नहीं किया। एकाएक गाड़ी रुकने के साथ ही रेवा की तृणता टूटी। माँ ने दरवाज़ा खोला तो रेवा का चेहरा पढ़कर बोली, क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों दिख रही है? कुछ नहीं माँ, ऑफिस में ज़्यादा काम था। बंटी कहाँ है? उसको आज मेला घुमाने प्रॉमिस किया था। पूछ बैठी। बंटी तो बहुत देर से सज सवज कर बैठी है, तेरे इंतजार में। कुछ नहीं तो 10 बार पूछ चुकी है, मम्मा कब आएगी? बेटा तू कब तक विवाह नहीं करेगी? ठीक है, तूने बंटी को अनाथ आश्रम से गोद लिया है, परंतु उसे भी तो पिता का प्यार चाहिए। और क्या तू नहीं चाहती कि तेरे अपने भी बच्चे हो? फिर लोग भी कैसी कैसी बातें करते हैं कि तू कुंवारी होकर एक बच्चे की माँ बन गई है। माँ ने हमेशा ही
तरह रेवा को समझाने की चेष्टा की। तक 4 साल छोटी सी प्यारी सी गोल मटोल बंटी वहां आ गई और रेवा के गले में बाहें डाल दी। मम्मा, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। मेला देखने चलो ना। रात को थककर बिस्तर पर लेटी रेवा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रह रहकर निखिल का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। निखिल उसका पहला और आखिरी प्यार था। रेवा सोचने लगी, पता नहीं निखिल ने विवाह किया होगा या नहीं। क्या पता वह भी अभी तक मुझे भूल न पाया हो। परंतु अगले ही क्षण उसका दिमाग उसकी भावनाओं पर हावी हो गया। यह कैसी मूर्खतापूर्वक बातें मैं सोच रही हूँ। मैं निखिल का विवाह हुआ या नहीं उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। निखिल ने अपनी दौलत के नशे में चूर होकर मेरे प्यार का अपमान किया। वह मुझे एक बेजान गुड़िया समझकर मेरी भावनाओं से खेलता रहा। यह तो अच्छा हुआ कि सही समय पर मेरी आंखें खुल गई और मैं उससे चंगुल से बच निकली। क्या विवाह करना ही किसी नारी के जीवन का मकसद होना चाहिए? क्या पुरुष के बिना नारी संपूर्ण नहीं? आज मैं सख्त हूँ और मुझे दूसरी बच्चियों और महिलाओं को संबल प्रदान करना चाहिए। आखिर मैंने सिविल सेवा भी इसीलिए चुनी थी कि मैं समाज में उत्थान में अपना योगदान दे सकूं। मुझे बंटी को पढ़ा लिखा कर अच्छा नागरिक बनाना है और बंटी जैसा अन्य दूसरी बच्चियों का भी जीवन संवारना है। अब रेवा के दिमाग की उछल पुछल शांत हो चुकी थी और वह सोच रही थी कि कल ही वह निखिल की फाइल पर उचित कार्रवाई कर अपने स्टाफ से निखिल को खबर भिजवा देगी, जिससे निखिल को फाइल बहाने उनके ऑफिस में बार बार आने का अवसर न मिले। रेवा के जीवन से भी रात के काले अंधेरे विदा ले रहे थे और एक नई भोर का आगमन हो रहा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।